अगर मैं आपसे कहूं कि एलओसी के पास भयंकर धमाके होना चालू हो चुके हैं, वो भी एक नहीं बल्कि दो दो सैनिक घायल हो चुके हैं। वो सैनिक कहीं और के नहीं बल्कि भारतीय थे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो जो भारतीय थे उनको किसने मारा, आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ और क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ था, और अगर पाकिस्तान का हाथ होगा तो मोदी क्या करेंगे। सुन करके अभी आप हैरान हो जाओगे क्या हुआ था यार। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें पाकिस्तान का हाथ होगा, ऐसे ही तो नहीं दग गया होगा कुछ भी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ना तो इसमें पाकिस्तान का हाथ था ना किसी का हाथ था। इसमें केवल एक चीज का हाथ था, वो भी प्रकृति का। मतलब प्रकृति जब चाहती है यार तो वो कुछ भी कर सकती है, जैसे आपने आसाम के अंदर देखा और अब आप यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर देख सकते हो। अरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो बारामूला जिला है उसमें जो उरी सेक्टर है, अरे उरी वही जिस पर पिक्चर भी बनी है, उसी उरी की ही बात कर रहे हैं। तो उरी सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल आता है, उसी के ही पास एक जो माइंस था वो ब्लास्ट हो जाता है। और वो जो माइंस ब्लास्ट होता है उस पर भारतीय सैनिक लगभग उसके आसपास 2 थे और वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और ये घटना मंगलवार की है, 28 जुलाई 2026 की, और ये कहीं और नहीं बल्कि आपके एपीबी न्यूज पर ही दिखाया गया था। सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो माइंस जब दगा होगा तो क्या अपने आप से तो दगा नहीं होगा, किसी ने तो लाकर फिट किया होगा। क्या वो पाकिस्तान वाले तो नहीं है? नहीं, पाकिस्तान वाले नहीं है। पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार वो हुआ कैसे था और कहां पर हुआ था। तो आप ये जम्मू कश्मीर का नक्शा देख रहे हो। जम्मू कश्मीर में आप अगर देखोगे इस वाले एरिया के अंदर, यहीं पर ही आपको उरी सेक्टर दिख जाएगा। यहीं पर ये पूरा का पूरा जो कारनामा हुआ है वो यहाँ पर होते हुए दिखाई दिया है। और यहाँ पर क्यों हुआ है? क्योंकि आप देखोगे तो यही लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। जो भारत और पीओके की लाइन है वही लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। ये भारत और पाकिस्तान का अभी हाल फिलहाल का बॉर्डर है। तो इसी के ही पास ये पूरा का पूरा घटना हुआ है। ये जो घटना हुआ है यहाँ पर देखोगे तो एलओसी के पास हुआ है, उड़ी में हुआ है। उड़ी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर उरी होगा। उरी में जो माइंस ब्लास्ट था उसमें लगभग 2 सैनिक भारत के घायल हुए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे हुआ यार। माइंस अपने आप तो आ नहीं जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल जिस तरीके से आसाम के अंदर बाढ़ आई हुई है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही है। कहीं पर लैंड स्लाइड हो रही है, यानी कि ज़मीन हल्की फुल्की खसक जा रही है। तो जो ज़मीन जहाँ से खसकी थी वहाँ पर माइंस लगी हुई थी और वो ज़मीन खसक करके कहीं और आ गई। जैसे मट्टी उट्टी जब बहकर ऊपर से नहीं आती पहाड़ से, तो उसी के साथ साथ माइंस भी आ चुकी थी और वो रास्ते में पड़ गई थी। वहीं से भारतीय सैनिक 2 गुजर रहे थे, उनका पैर उस पर पड़ा और अचानक से ये ब्लास्ट हुआ। और क्या हुआ भारतीय सैनिक के साथ आपने देखा है। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये कहां पर हुआ था, तो यार जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो जोरदार धमाका हुआ था उरी में, उरी के कमल कोट सब सेक्टर में जो 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड के तहत काम करने वाले 8 राष्ट्रीय राइफल्स के अपरगढ़ जो फॉरवर्ड पोस्ट थी वहां पर हुआ था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो जो भारत के जवान थे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि देख रेख कर रहे थे। जब आप टहलते हो, देखते हो कोई आतंकवादी तो नहीं है, तो उसी को ही पेट्रोलिंग कहा जाता है। तो वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब वहां पर दबी एक पुरानी जो सुरंग यानी कि एंटी पर्सनल माइंस थी उस पर पैर पड़ जाता है और पैर पड़ने के बाद भारतीय जवान उसकी चपेट में आ जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी थोड़ी खसक गई थी और खसकने के बाद वो क्या पता नीचे आ गई हो, माइंस को लेकर के आ गई हो और फिर उसी पर ही ये हादसा होता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार इसमें गलती किसकी थी। देखो गलती तो वैसे किसी की नहीं थी, लेकिन गलती देखा जाए तो सब इंसानों की ही है। अगर पेड़ नहीं काटे जाएंगे तो जो लैंड स्लाइड होती है वो नहीं होगी। आप जो आसाम के अंदर बाढ़ देख रहे हो उसके पीछे भी मेन कारण है पेड़ काटना ही। पेड़ काटे गए हैं तो जो पेड़ पानी सोखते थे वो पानी सोख नहीं पा रहे। आज देखिए वही प्रकृति के साथ जो मतलब भारत के लोगों ने, जो भारतीय सरकार ने और जो मानव ने खिलवाड़ किया, आज प्रकृति मानव के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले मानव ने किया, फिर मानव के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसी के साथ साथ हादसे में घायल हुए जो दोनों बहादुर हैं उनका नाम भी बताया जा रहा है, पहचान कर ली जा चुकी है। हवलदार विजय कुमार एक हैं और दूसरे नायक शड़प्पा अंगारी साहब हैं।
और ये दोनों 8 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे। फिर उसी के साथ साथ धमाके के तुरंत बाद ये जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने बाई हेलीकॉप्टर उनको तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया। असल में वहीं कश्मीर के अंदर जो श्रीनगर है 92 बेस अस्पताल है, यही है वो 92 बेस अस्पताल। यहाँ पर तुरंत उन लोगों को भेजा गया है ताकि इलाज हो सके। लेकिन आप ये सोचते होगे ना कि यार माइंस कितनी खतरनाक होती है और क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा डैमेज कर देती है। तो देखो यार, ये माइंस है, इसके ऊपर जब पैर रखोगे तो ये ट्रिगर इसका ऑन हो जाएगा, जैसे ही पैर हटाओगे ये ब्लास्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि इतनी जोरदार तरीके से ये ब्लास्ट होता है, अगर इसके चपेट में आए तो इतना तेज प्रेशर ही निकलता है कि छलनी हो जाएगा पैर। और दूसरी चीज, ये जो आप देखते हो ना माइंस, इसके जो लोहे होते हैं, ये लोहे काफी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इतना तेजी से ब्लास्ट होता है। तो इतना बड़ा बड़ा इतना खोचा खोचा है इसका छर्रा निकलता है। छर्रा मतलब इतना थोड़ा थोड़ा इसका लोहा निकलता है, गोली की रफ्तार से निकलता है। और जहां पर आपके पड़ेगा तुरंत धंस जाएगा। कहीं आंख में धंस गया, कान में धंस गया, गले में धंस गया, पेट में धंस गया, पैर में धंस गया, हाथ में धंस गया। तो ऐसी आपके शरीर पर छर्रे के छर्रे निशान हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा देती है। और थोड़ा बहुत अगर आप ज़्यादा चपेट में आ गए, पैर ही आपका उस पर है, तब तो बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच सकता है। तो इस तरीके से जो माइंस रहता है वो डैमेज करता है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या वो दोनों जवान बच पाएंगे? यार अगर एक भारतीय हो तो बस एक बार प्रेयर जरूर कर देना, कमेंट में लिख देना कि हे भगवान बचा लेना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि उन लोगों तक ज़्यादा दुआएं पहुंचे। बस जिम्मेदारी आपकी ये है, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग दुआ कर पाएं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।